हेलो दोस्तों, वेद कंप्यूटर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एमएस एक्सेल में टॉप 50 फार्मूलों का सीरीज चलने वाली है। तो अगर आप एक्सेल को सीख रहे हैं तो इन सब फार्मूलों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों एक्सेल के टॉप 50 फार्मूलों में से यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम आपको सम, एवरेज, मीन, मैक्स यूज बताने वाला हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सम फार्मूला का यूज आखिर किस लिए किया जाता है। तो सम मतलब होता है जोड़ना, यानी कि इस फार्मूलों का यूज दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो किस तरीके से जोड़ा जाएगा, यहाँ पे फार्मूला किस तरीके से लगेगा ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल को प्रेस करना है। कोई भी फार्मूला हमको यूज करना होगा तो हमें सबसे पहले इक्वल यानी बराबर का यहाँ पे सिंबल लगाना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे फार्मूला चालू होगा। तो हमें यहाँ पे इक्वल प्रेस कर देना है और यस ये सम फार्मूलों का यूज हमको करना है। तो सम हमको यहाँ पे लिख के टैब बटन को हमें प्रेस कर देना है। टैब बटन प्रेस करने के बाद अब पूछ रहा है यहाँ पे नंबर 1। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अब किसको जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें रेंज देना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए कि यहीं से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक रेंज दे देना है। रेंज देने के बाद अब हमें यहाँ से इसे कोष्टक को बंद करके और इंटर को प्रेस कर देना है। तो आपका यहाँ पे 420 यहाँ से यहाँ तक इसने जोड़ के दिया, हमारा 420 आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। एक तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं और एक जोड़ने का तरीका आपका इसमें है, इक्वल बटन को हमें प्रेस करना है, फिर यहाँ पे सम फार्मूला यहाँ पे एक्टिव करना है। करने के बाद अब हमारा यहाँ पे देना पड़ेगा आपको रो और कॉलम के हिसाब से। अगर जोड़ना है तो इससे भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए आपको सी लिखना है। सी लिखने के बाद सी किस में है, C9। हमको C9 को यहाँ पे लिख देना है और सेमी कॉलम लगाना है। फिर हमें कहाँ तक जोड़ना है, G9 तक। तो हमें यहाँ पे G और 9 प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये रेंज सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कोष्टक यहाँ से बंद कर लेना है और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के वैल्यू आ जाएगा, यानी यहाँ पे जोड़ के आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने सम फार्मूलों का यूज किस तरीके से किया। यहाँ पे इस तरीके से होता है सम फार्मूलों का यूज। अब आपको हम यहाँ पे बताते हैं एवरेज के बारे में। तो ये एवरेज फार्मूलों का यूज किस लिए किया जाता है। इस फार्मूलों का यूज हम अंकों का औसत पता करने के लिए करते हैं। तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे भी हमें इक्वल को प्रेस करना है और एवरेज को टाइप करना है। जब हम यहाँ पे एवरेज लिखना शुरू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है आपका। तो यहाँ से हमें टैब बटन को प्रेस कर देना है, आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाता है फार्मूला। अब हमें किसका एवरेज पता करना है, तो यहाँ से मान लीजिए हमें पूरे का रेंज दे देते हैं यहाँ से, और इसमें से पूरा यहाँ पे औसत वो बताएगा निकाल के हमें कितने का निकलेगा। तो यहाँ पे हमें फिर कोष्टक को बंद कर देना है। करने के बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ से औसत यानी यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ चुका है। इस तरीके से हम तो यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए तो सबका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जितने लोग का है, यानी यहाँ सुमित, मोहन, मुकेश, जितने लोग का यहाँ पे नाम है सबका यहाँ पे सम निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज हमारा, एवरेज को एक बार फार्मूला यूज करने के बाद यहाँ से हम खींच देते हैं तो आपका ये भी निकल के आ जाएगा। अगर ये आपका यहाँ पे पॉइंट में आता है तो इसे हमें हटाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे, डिस्क्रीज पे क्लिक करते हुए चले जाएंगे तो ये आपका हट जाएगा इस तरीके से। तो आपका कुछ इस तरीके से निकल के एवरेज आ चुका है। अब हम आपको बता देते हैं कि मीन फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है। इस फार्मूला का यूज हम दो या दो से अधिक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को पता लगाने के लिए करते हैं। तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हमें इक्वल को टाइप करना है। करने के बाद यहाँ पे मीन फार्मूला को एक्टिव कर देना है हमें टैब बटन दबा के, हो गया। अब यहाँ से हमें देखना है कि इसमें मान लीजिए सम में से हमें पता करना है कि इसमें से हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें यहाँ पे रेंज दे देना है। रेंज देने के बाद हमें कोष्टक को बंद कर देना है और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें से जो भी सबसे छोटी संख्या है वो हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मैक्स फार्मूलों का यूज कर लेते हैं। तो मैक्स फार्मूलों का यूज हमें
यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी पता करने के लिए किया जाता है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप कोई भी डाटा उठा के उसमें से भी पता कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में से उठाएं। जो भी आप डाटा लिए रहेंगे उस डाटा में से भी हम पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ मैक्स मतलब होता है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे हम इक्वल को प्रेस करते हैं और मैक्स फार्मूला को यहाँ पे टाइप करके टैब बटन को प्रेस करेंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ से हमें इसका रेंज दे देना है, यानी इसी में से हमको पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो यहाँ पे रेंज देने के बाद कोष्टक हमें बंद कर देना है और जैसे ही हमें इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है 420 यहाँ से निकल के आ चुका है, यानी इस रेंज में से हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है वो निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से सम, एवरेज, मीन, मैक्स फार्मूलों का यूज किया जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको अपर केस, लोअर केस के बारे में बताएंगे।